इस लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। एक को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, एंड दूसरे को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले हम स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है ये देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में पहला हेडिंग है हमारा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट of any two vector a and b, a vector and b vector, a and b denoted as, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, डिनोटेड एज a डॉट b। डॉट हम कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे नीचे a डॉट b। इसको रीड भी ऐसे हम करते हैं, रीड कैसे करते हैं, a डॉट b। ठीक है, is defined as the product of their magnitude, with cosine of angle between them, मतलब a डॉट बी को हम लिखते हैं a का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड एंड इंटू कॉस थीटा, कोसाइन ऑफ a एंड b वेक्टर के बीच का एंगल। सपोज करो एक वेक्टर हमारा ये b है, एक हमारा वेक्टर ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो हम डॉट प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, वेयर a इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक वेक्टर, a क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, एंड b क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट किसके साथ, कोसाइन के एंगल के साथ जब हम फाइंड कर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है कि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है कि अगर सपोज करो कोई भी दो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है ए एंड बी, इनका अगर हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला तो अगर वो तीसरी जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आएगी, सपोज करो सी, तो सी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सी जो भी क्वांटिटी होगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, मतलब जब भी हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का, तो जो थर्ड क्वांटिटी हमारी आएगी वो कैसी होगी, हमारी क्वांटिटी ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होगी, इसलिए इसे हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे हमारे पास वर्क इक्वल्स टू होता है एफ डॉट डी। ठीक है, तो फोर्स भी हमारा क्या होता है, फोर्स हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं तो वर्क हमारी कैसी क्वांटिटी आती है, ये हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए इसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो तरीके से हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम
वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन जो आ रही है तीसरी क्वांटिटी वो अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसे हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और अगर वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तीसरी क्वांटिटी तो उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट के साथ हम उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमारे पास ए डॉट बी है तो इसको हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं नॉर्मली, जैसे ए डॉट बी है इसको हम बी डॉट बी ए भी लिख सकते हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें जाननी चाहिए, तो उस प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं आगे। तो अभी हमने देखा कि ए डॉट बी इक्वल्स टू, हम उसको कैसे लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। अब इसमें क्या देखना है, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आएगा वो कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव। जो भी ए डॉट बी आएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ऐसा लिखते हैं। थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है एंड थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, तो हमारा एक ऐसा एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसा होगा हमारा, नेगेटिव होगा हमारा, क्योंकि कॉस 90 के बाद 180 के बीच में सारी वैल्यूज कॉस की कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो हमारा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और ये कॉम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करते हैं। इट इज़ कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये है कि हम इसको ए डॉट बी को हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी को हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। बट ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो वेक्टर क्वांटिटी आती है, अगर हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख देंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है प्रोडक्ट की। बट इसमें डायरेक्शन का केस है नहीं, ठीक है, इसमें डायरेक्शन से कुछ खास लेना देना है ही नहीं, तो इस वजह से हम ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। अब है कि हमारे पास अगर एंगल फाइंड करना हो, ठीक है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स फाइंड अगर करना हो, तो हम ए डॉट बी इक्वल्स टू हमने अभी लिखा ए बी कॉस थीटा। तो अगर हमें कॉस थीटा फाइंड करना हो या थीटा फाइंड करना हो तो वो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, या थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ए डॉट बी को हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और, एक प्रॉपर्टी, जैसे ए डॉट बी है, ये हो गया हमारा ए बी कॉस थीटा। तो इसमें हम दो चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, तो इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो बी का प्रोजेक्शन हम चाहे एक ही डायरेक्शन में ले लें, या बी का हम बी का कंपोनेंट हम एक ही डायरेक्शन में ले लें, तो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। एक बी का प्रोजेक्शन, इसका अगर हम एक कंपोनेंट लें एक ही डायरेक्शन में, तो वो कंपोनेंट क्या बनेगा, बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट बन जाएगा बी कॉस थीटा, और ए और बी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। या ए का कंपोनेंट हम बी के डायरेक्शन में लिख लें, जो कि क्या होगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, इन डायरेक्शन ऑफ ए, वो होगा हमारे पास बी कॉस थीटा। कंपोनेंट लेना सिखाया मैंने, रिजॉल्व करना जैसे मैंने सिखाया था, कि इसका अगर जिसके साथ बी का ए के साथ एंगल बन रहा है, ठीक है, तो इसका अगर हम कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेंगे तो वो क्या आएगा, बी कॉस थीटा। वैसे ही सेम कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन
इन डायरेक्शन ऑफ बी, वो क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे हम बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में लें या ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ए डॉट बी को हम ए कॉस थीटा इंटू बी भी लिख सकते हैं या बी कॉस थीटा इंटू ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी चाहे ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में ले लें या बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में ले लें, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? स्केलर प्रोडक्ट जो है या जो डॉट प्रोडक्ट है ये हमारा जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा? जब कॉस थीटा विल बी मैक्सिमम होगा, व्हेन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और हमें पता है कॉस कब मैक्सिमम होता है? एट 0 डिग्री, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, मतलब हम कह सकते हैं वेक्टर्स आर पैरेलल, देन डॉट प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। ए डॉट बी क्या होगा? हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, 0 कब होगा हमारा ए डॉट बी? यहाँ पे हम देख लेते हैं ए डॉट बी हमारा 0 कब होगा? जब व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी, देन ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? ए बी कॉस थीटा और कॉस 90 हो जाएगा और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वेनिसेस देन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। मतलब दो वेक्टर के अगर स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि वेक्टर कैसे हैं? परपेंडिकुलर। लिख देते हैं इफ द डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is 0 then vectors are perpendicular। ठीक है, हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट क्या है? हमारे पास 0 है, तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तभी वो उनके डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इनके कंपोनेंट फॉर्म को हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम क्या आई जे के फॉर्म में लिखते हैं, इनको हम कंपोनेंट फॉर्म भी कहते हैं। एक्स एक्सिस को आई से, जे वाई एक्सिस को जे से और जेड एक्सिस को के से रिप्रेजेंट करते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, या जिसे हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी लिखना बोलते हैं। तो अगर हमने आई जे के साथ लिखा, उनका मल्टीप्लिकेशन हमें करना होगा, तो वो कैसे होगा? जैसे सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास? 1 होगा, और डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 होगा। वो कैसे होगा हम आगे देखते हैं। अब हम यूनिट वेक्टर का केस देखते हैं। तो पहला पॉइंट लिखते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 हो। ठीक है, तो अगर सपोज करो दो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, एन डॉट एन हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो और डायरेक्शन भी दोनों के सेम है। डायरेक्शन अगर सेम है तो एंगल क्या होगा दोनों का? 0, तो वो क्या हो जाएगा? cos 0। ठीक है, तो इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि सेम आई या जे या के का डॉट प्रोडक्ट वो क्या होता है? आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के।
अगर कहीं ऐसा हम कोई डॉट प्रोडक्ट निकाल दे रहे हैं तो वहाँ पे उन तीन दोनों का आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के हमेशा क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है, अब आई डॉट आई 1 होता है या जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। इसका मतलब ये है कि देखो हम एक्स एक्सिस को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड एक्सिस को हम के यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आई डॉट आई का मतलब क्या हो गया? आई डॉट आई का मतलब हुआ कि दोनों ही जो वेक्टर हैं वो कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन में है, एक ही एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है। तो इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। और जब दोनों के बीच का एंगल 0 होगा तो उनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर जे डॉट जे है तो दोनों किस डायरेक्शन में है, जे डायरेक्शन में है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। जे डॉट जे, ठीक है, जे डॉट जे मतलब जे एक इसकी भी डायरेक्शन जे है और दूसरे वेक्टर की भी डायरेक्शन जे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए या दोनों एक डायरेक्शन में हो गए। तो दोनों अगर एक डायरेक्शन में तो थीटा इक्वल्स टू 0, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो इस वजह से सेम वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट क्या आते हैं हमारे पास, 1 आते हैं। बट डिफरेंट वेक्टर की बात करें, आई डॉट जे बात करें, आई डॉट जे या जे डॉट के, ठीक है, या आई डॉट के डॉट आई, जो भी हम बात करें, इनकी बात करें तो इनका क्या होता है, प्रोडक्ट 0 होता है। आई डॉट जे का प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, एक वेक्टर इस एक्सिस में है तो एक वेक्टर इस एक्सिस में है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और हमें पता है कि cos 90 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, cos 90 क्या होगा हमारा, 0 होगा। वैसे ही हम जे को डॉट के की बात करें तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो इन मतलब ये हम कह सकते हैं डिफरेंट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं हमारे पास, 0, और सेम वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट हमारे 1 होते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ए की वैल्यू जैसे गिवन है हमारे पास, ए को वेक्टर इक्वल्स टू कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। वैसे बी की वैल्यू गिवन है हमारे पास वी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब इन दोनों का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। सिंपल सी बात, पहले दोनों को ब्रैकेट में डॉट के साथ हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे लगाया बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब हमें क्या करना है, ए एक्स का इन तीनों के साथ अलग अलग से मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर ए वाई का इन तीनों के साथ अलग अलग से पहले क्या करना है, ए एक्स का इन तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन, एक बार इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, फिर ए वाई का क्या करना है, इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ। ठीक है, वैसे ए जेड का भी अलग अलग मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अब हमें पता है कि आई का जब हम वी एक्स आई के साथ करेंगे तो आई डॉट आई बनेगा। आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। जब हम ए एक्स आई का बी वाई जे से करेंगे तो क्या बनेगा, आई डॉट जे बनेगा, और आई डॉट जे क्या होता है, 0 होगा। वैसे ही जब हम ए एक्स आई का बी जेड के साथ करेंगे तो आई डॉट के डॉट आई क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। मतलब इसका जब हम इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी। जब हम इसका इसके साथ या इसका इसके साथ करेंगे, मतलब आई का जब हम जे के साथ और आई का जब हम के साथ करेंगे तो हमारी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास देखो, जब हम वैसे ही सेम जब हम ए वाई जे का आई के साथ करेंगे तो 0, जब जे के साथ करेंगे तो जे डॉट जे 1 हो जाएगा, फिर जब इसका हम के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगी। तो जो हमारा ए डॉट बी आएगा वो ध्यान से देखो, ए एक्स आई डॉट बी एक्स जे आई
जब पहली बार इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या होगा, ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई, यही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई, फिर इसका हम किसके साथ करेंगे, आई का जे के साथ, तो ए एक्स आई डॉट बी वाई जे। ठीक है, वैसे ही थर्ड पार्ट हो गया इसका, ए एक्स आई इंटू बी जेड के। अच्छा, ये आई डॉट जे है, ये आई डॉट के है, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। ठीक है, तो ए डॉट, इसमें क्या बचेगा, ए एक्स आई डॉट ए बी एक्स आई। अब आई डॉट आई क्या होता है, वन होता है, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स। अभी एक ही टर्म का हमने किया, वैसे ही सारे टर्म्स होंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए वाई बी वाई, एंड थर्ड टर्म हमारे पास बचेगा ए जेड बी जेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ए एक्स बी एक्स हो जाएगा, ए वाई बी वाई हो जाएगा, और ए जेड बी जेड हो जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर हम समझे कि जब भी हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करना है, आई जिसके साथ है आई के साथ का प्रोडक्ट निकाल दो, जे का जे के साथ का, के के साथ का प्रोडक्ट निकाल दो, और तीनों को ऐड कर दो, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास गिवन है कुछ क्वेश्चन के डॉट प्रोडक्ट निकालने हैं। जैसे ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। बी की वैल्यू है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तब इसका हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ए डॉट भी देखो कैसे निकालेंगे हम, लिख देते हैं हम 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। हमें क्या करना है, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 2 इंटू यहाँ पे 2i है, यहाँ पे 1i है, तो आई डॉट आई तो 1 ही हो जाएगा, 2 इंटू 1 कर देना है बस हमें, तो वो हो जाएगा 2। ठीक है, वैसे ही क्या हो जाएगा, फिर इसका जे के साथ और इसका के साथ करेंगे, वो तो ज़ीरो ही आने वाला है। फिर 4j का जे के साथ करेंगे तो जे डॉट जे तो 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4। फिर 6k का हम के साथ करेंगे तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, और के डॉट के क्या हो जाएगा, 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। ठीक है, 18 यूनिट आ गई इसकी वैल्यू। तो ए डॉट वी को हम ऐसे फाइंड करते हैं। अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देखते हैं, एक दो एग्जांपल्स हैं, वो देखते हैं हम इसके ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन है P इक्वल्स टू ए आई प्लस 2j प्लस 5k एंड Q इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। इफ P इज परपेंडिकुलर टू Q देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। ठीक है, अब हमें पता है कि P इज परपेंडिकुलर टू Q है, तो P डॉट Q इक्वल्स टू, अगर पी क्यू कॉस थीटा है और P इज परपेंडिकुलर टू Q है, तो P डॉट Q की वैल्यू कितनी आएगी, पी क्यू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ज़ीरो। तो ये ज़ीरो, मतलब इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकाल के ज़ीरो के इक्वल पुट करें तो हमारे पास एक ही वैल्यू आती हुई दिखेगी। तो पी डॉट क्यू हमें अगर फाइंड करना है, तो पी डॉट क्यू के लिए हम तरीके से फिर से वैसे ही लिखते हैं, ए आई प्लस 2j प्लस 5k। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट हमें 2i प्लस 3j प्लस 4k के साथ फाइंड करना है। अब क्या करना है हमें, आई का आई के साथ, तो ये हो जाएगा 2a, जे का जे के साथ तो ये हो जाएगा 6, के का के साथ तो ये हो जाएगा 20। ये पी डॉट क्यू, हमें पता है पी डॉट क्यू इक्वल्स टू 0 है, तो ये 2a प्लस 26 इक्वल्स टू 0। तो 2a इक्वल्स टू -26, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -26/2 इक्वल्स टू -13। तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी -13। नेक्स्ट अगर हमारे पास ऐसा ही सेम क्वेश्चन गिवन हो, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल, एक हमारा एक साथ एक और एग्जांपल है हमारे पास, p की वैल्यू गिवन है हमारे पास, सेम ऐसा ही एग्जांपल है, बस
AI AJ प्लस 3K, ये हमारी P की वैल्यू है, और Q की वैल्यू है हमारे पास AI माइनस 2J माइनस K, AI माइनस 2J माइनस K। अब इसमें तो हमें A की वैल्यू ही फाइंड करनी है, ठीक है, और हमारे पास दिया है कि P इज परपेंडिकुलर टू Q, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है, तो वही सेम काम करना है कि P डॉट क्यू इक्वल्स टू हमें क्या पुट करना है, 0। हमारे पास आंसर आता हुआ दिखेगा, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। P डॉट क्यू पहले ऐसे लिख लेते हैं हम, AI प्लस AJ प्लस 3K का डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, AI माइनस 2J माइनस K के साथ, ठीक है। अब A का A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A², फिर A का -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2A, फिर 3 का -1 के साथ तो ये हो जाएगा -3। ये हो गया P डॉट क्यू, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि P डॉट क्यू को हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिखेगी, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो हमें 3 का ऐसा कुछ मल्टीप्लिकेशन करना फैक्टर करना पड़ेगा कि माइनस करने पे 1 आएगा, तो 3 1 जा 3। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो -3A प्लस ए, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे तो -3A प्लस ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये ए कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा A-3 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ पे इस ब्रैकेट में भी हो जाएगा A-3 इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू दो वैल्यू आती हुई हमें दिखेगी, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे तो ए की दो वैल्यू आती हुई दिख रही है हमें, ए इक्वल्स टू या तो 3 होगी या तो -1, ये दोनों वैल्यूज ए की पॉसिबल है। तो ये एक, अगर हमारे पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, ठीक है, और उनमें किसी भी पॉइंट पे हमारे पास अल्फ़ाबेट दे दिया गया और हमसे फिर उसकी वैल्यू पूछता है, तो हमें क्या करना है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर देना है, और दोनों के डॉट प्रोडक्ट आते ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर, डॉट प्रोडक्ट आते हैं उसको 0 के इक्वल पुट कर दें, क्योंकि ए एक वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर a इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस 6k इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर 3i माइनस mj प्लस 6k। मतलब हमें क्या करना है, इसमें भी m की वैल्यू फाइंड करनी है, और कुछ अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन गिवन है, मतलब हमें कुछ करना नहीं है, वही a डॉट बी इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है, हमें m की वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्योंकि a इज़ परपेंडिकुलर टू b, ये कंडीशन गिवन है, तो ये कंडीशन अगर गिवन है तो a डॉट बी इक्वल्स टू हमें क्या करना है, 0 पुट करना है, तो a डॉट बी इक्वल्स टू 0 कर देना, ठीक है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2i प्लस 3j माइनस 6k का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 3i माइनस mj प्लस 6k इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। 2 3 6, और ये क्या हो जाएगा, -3m -36 इक्वल्स टू 0। अब ये हो जाएगा 3m इक्वल्स टू -30m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -10 वैल्यू आ गई m की, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, एंगल फाइंड करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन a equals to 3i plus 4j, a equals to 3i plus 4j and b equals to 12i plus 5j, 12i plus 5j। इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, एंगल फाइंड करना है।
तो एंगल फाइंड करने का तरीका क्या है, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो तो उनका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैंने बताया पिछले लेक्चर में क्या करना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तो ए डॉट बी तो हम फाइंड कर लेंगे, पहले तो हम ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 16 और ये हो जाएगा 25 मतलब इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगी वैल्यू इसकी। ये बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 प्लस 25, ये हो जाएगा अंडर रूट 169। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, 13 का, 13 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब क्या करना है, हमें ए डॉट बी फाइंड करना है, तो हम लिख लेते हैं ऐसे, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी क्या आ जाएगा, 3i प्लस 4j का डॉट प्रोडक्ट 12i प्लस 5j के साथ डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5 और बी का मैग्नीट्यूड कितना है 30। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, 12 3 36 और 5 4 20, ये आ जाएगा 56/65। ये थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स 56/65। ये एंगल आ जाएगा हमारे पास आंसर। मतलब मैं थीटा कैसे निकालना है, पहले ए डॉट बी कर लेना है, ए डॉट बी की वैल्यू ले लेनी है, उसके बाद ए का अलग से मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और बी का अलग से मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, दोनों का प्रोडक्ट ले लेना और इस फॉर्मूले में हमें उस तरीके से पुट कर देना, हमारे पास थीटा आता हुआ दिख जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, छोटा क्वेश्चन थीटा फाइंड करने का। तो गिवन हो ए इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस 2k और बी इक्वल्स टू 2i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, तो हमें थीटा फाइंड करना है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट i प्लस जे प्लस 2k का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 2i प्लस 2j प्लस 2k के साथ डिवाइडेड बाई इन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे तो 1 ही है यहाँ पे इसके प्रोडक्ट में, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। वैसे इसमें क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 4 3 12। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 इंटू 2 जा 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 अंडर रूट इंटू अंडर रूट 12। ठीक है, और ऊपर जो भी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास थीटा लिख देंगे हम कॉस इनवर्स इतना। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 2 8 2 10 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 इंटू 12 और थीटा की वैल्यू में यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये तरीका है हमारे पास दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास गिवन हो फाइंड द कंपोनेंट, ऐसा क्वेश्चन गिवन हो, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 3i प्लस 4j अलोंग i प्लस जे। मतलब एक वेक्टर गिवन है a इक्वल्स टू 3i प्लस 4j और दूसरा वेक्टर गिवन है i प्लस जे, तो a का कंपोनेंट अलोंग b कैसे फाइंड करेंगे, तो देखते हैं हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एग्जांपल में। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 3i प्लस 4j अलोंग i प्लस जे। तो सपोज करो ए वेक्टर इक्वल्स टू हमारे पास क्या गिवन है 3i प्लस 4j और दूसरा हमारे पास बी वेक्टर इक्वल्स टू गिवन है i प्लस जे। ठीक है, तो ए का कंपोनेंट हमें बी के अलोंग निकालना, तो कैसे हम फाइंड करेंगे, हमें पता है कि अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि ए का कंपोनेंट, जैसे ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, एंगल थीटा है,
तो कंपोनेंट ऑफ ए लिखा था मैंने, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी क्या होगा हमारे पास, ए कॉस थीटा। वैसे ही कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। मतलब इस केस में ये जो क्वेश्चन है, हमें इस केस में क्या करना है, ए कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। या अगर निकालना होता फाइंड द कंपोनेंट ऑफ आई प्लस जे अलोंग 3i + 4j, तो हम क्या करते, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग निकाल लेते, मतलब बी कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी थी हमें। ठीक है, तो अगर हमने इसको ए माना है, इसको बी माना है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी। हो सकता है हमने इसको बी मान लिया होता, इसको ए मान लिया होता। ठीक है, तो अगर हम उसके बाद ऐसा करते तो बी कॉस थीटा की वैल्यू आती। ठीक है, अभी क्या है कि ए है, ए इक्वल्स टू 3i + 4j और बी इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया, i+j। क्वेश्चन ने कहा कि 3i + 4j का अलोंग i+j कंपोनेंट फाइंड कर दो। तो इसका मतलब हो गया कि ए का कंपोनेंट हमें फाइंड करना है अलोंग बी, और हमें पता है कि ए का कंपोनेंट अलोंग बी क्या होता है, ए कॉस थीटा होता है। मतलब ए कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने अभी देखा कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो ए को इधर ट्रांसफ़र कर दो, बस ए को इधर हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। या हमें बी कॉस थीटा ए निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, हमें बी कॉस थीटा निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब क्या है ये समझना हमें, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, क्योंकि हमें पता है, अभी हमने देखा कि ए का कंपोनेंट अलोंग बी ए कॉस थीटा होता है, बी का कंपोनेंट अलोंग ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं बचा, हमें क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देना और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। तो ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, देखो ए डॉट बी मतलब 3i + 4j का डॉट प्रोडक्ट i+j के साथ। ठीक है, डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, मतलब दोनों के पास 1 ही था प्रोडक्ट में, आई और जे के साथ। तो दोनों का स्क्वायर क्या कर देना, हमें ऐड कर देना है। अब देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 3 + 4 का 4 हो जाएगा ये। ठीक है, डिवाइडेड बाई √2, ये आ जाएगा कितना, 7/√2। ठीक है, तो ये तरीका होता है किसी भी एक वेक्टर का दूसरे के अलोंग कंपोनेंट फाइंड करने का। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, वेक्टर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो भी प्रोडक्ट आता है, जब हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो इसका जो भी प्रोडक्ट आता है, जो भी हमारी प्रोडक्ट आएगा, जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, क्योंकि दो फिजिकल क्वांटिटी का हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो तीसरी भी क्वांटिटी कैसी आएगी, एक फिजिकल क्वांटिटी आएगी। वो जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी, इसलिए से हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। जब वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होने लगती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के बोलते हैं। हम इसको एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, अलग तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और जो उनका प्रोडक्ट आ रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो, तो मल्टीप्लिकेशन के उस केस में हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के उस केस में हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन करने के दो तरीके होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। जब हमारा प्रोडक्ट स्केलर आना है तो हम क्या करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है,
तो ये हमारा क्या था, स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और उस वेक्टर प्रोडक्ट का फाइंड कैसे करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट किन्हीं भी दो वेक्टर क्वांटिटी का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू।